नमस्कार दोस्तों, विराज स्टेनो ज्ञान में आपका स्वागत है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज हम बिना समय गवाए वाक्यांश की तरफ आते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वाक्यांश है, झकझोर कर रख दिया है। झकझोर कर रख दिया है। देखिए कैसे हम इनको बिल्कुल आसान बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? झकझोर, फिर से देखिए एक बार, झकझोर कर रख दिया है। झकझोर कर रख दिया है। आज थोड़ी सर्दी की वजह से आवाज थोड़ी डिफरेंस लग रही होगी, इसलिए माफी चाहता हूं। देखिए हम इसको एक बार अलग अलग करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे झकझोर हम लिखेंगे, झकझोर झकझोर, ठीक है। झकझोर कर कर रख, इसी को काट देंगे रख, और दिया है। झकझोर कर रख दिया है। लेकिन यदि हमें स्पीड चाहिए, यदि हम स्पीड से लिखेंगे तो हमको वाक्यांश बनाने होंगे। हम लिखेंगे एक साथ। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, झकझोर कर रख दिया है। झकझोर कर रख दिया है। समझ आया? हाँ, नेक्स्ट होगा हमारा, अवसर दिया जा रहा है। अवसर दिया जा रहा है। कैसे कैसे लिखेंगे? अवसर दिया जा रहा है। हम लिखेंगे, देखिए, अवसर दिया जा रहा है। अवसर दिया जा रहा है। देखिए पहले एक बार इनको अलग अलग बना के चेक करते हैं। जब हम लर्निंग पॉइंट पे करते हैं उस टाइम देखिए कैसे लिखेंगे। अवसर, ये हमारी नोटपैड की ये लाइन रहेगी। कैसे लिखेंगे हम? अवसर, ठीक है। ये हमारा हो गया अवसर। दिया, ये हो गया हमारा दिया, ठीक है। दिया, दे, दी। जा, ये हो गया हमारा जा, और इसी को अगर हम बड़ा कर देंगे, रहा है, रही है, रहे हो जाएंगे। अवसर दिया जा रहा है। लेकिन हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये लाइन है हमारी, इस लाइन के ऊपर करेंगे। अवसर हो गया, अवसर दिया जा रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। जैसे हम बड़ा करेंगे तो रहा, रहे, रही पढ़ेंगे। इसको हो गया, अवसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट वाक्यांश आपका आज का रहने वाला है, आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए जब हम इन्हें आवश्यकता कैसे लिखेंगे? आवश्यकता, ठीक है। होनी, कई इसको ऐसे लिखते होंगे होनी, और कई इसको ऐसे लिखते होंगे होनी, ठीक है। चाहिए कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, इस तरह चाहिए, ठीक है। हाँ, आवश्यकता होनी, होनी, या फिर इस तरह होनी और चाहिए। देखो मैं आपको ज्यादातर कभी कभार नहीं बताता हूँ, शायद माइंड में नहीं रहे, लेकिन मैं ज्यादातर वो सभी बताता हूँ जिस तरह से आप बनाते हो। कई स्टूडेंट्स इस तरह बनाएंगे, कई स्टूडेंट्स इस तरह बनाते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ।
तो आप ये ना समझे कभी मैंने अगर आपको ये नहीं बताया और मैंने डायरेक्ट लिख दिया होनी, तो आप कमेंट्स में लिख के बोलोगे सर आपने गलत बनाया है। कई बार ऐसा हुआ है भाई। मैं जितना हो सके उतना आसान करता हूँ यहाँ पर। और ऋषि लिपि के अलावा मैं इसमें कुछ वाक्यांश, मात्र कुछ शब्द मानक लिपि के भी हैं जो हमको स्पीड में ज्यादा सहयोग करते हैं। मानक लिपि के भी कुछ शब्द हैं, लेकिन मैं उनको आपको यहाँ बता देता हूँ भाई। ज्यादा कर हमको स्पीड चाहिए, हमको ऐसा लिखना जरूरी है कि हम उसको पढ़ सके और हम स्पीड से लिख सके। इसलिए मैं ये तीनों बताता हूं जैसे भी बनेंगे, ठीक है। इसलिए चलिए हम इसको एक साथ करेंगे। कैसे? आवश्यकता, क्लियर, होनी, इसी को अटैच करो, ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से वाक्यांश के लिए। जब हम वाक्यांश में इसको वाक्यांश बनाते समय ये वाला होना, होने, होनी ज्यादा आवश्यक रहेगा। क्या हो जाएगा? आवश्यकता, होनी, हाँ होनी। अब देखिए, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो चाहिए, लेकिन बड़ा हो जाएगा, इतना नहीं भी। ये चाहिए देखिए बिल्कुल शॉर्ट, मैंने कई बार बताया भी है। जब किसी में भी हम ये चाहिए लगाएंगे तो लास्ट में इसमें इस तरह का चाप लगा देंगे। जब हम चाप लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? चाहिए। देखिए कैसे, वापस देखिए इसको। आवश्यकता दिख रहा है ना सभी को? आवश्यकता, होनी, चाहिए। देखिए ये चाप लगाया, हो गया चाहिए। अब ये चाहिए बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और वाक्यांश भी थोड़ा डिफरेंस लगेगा। देखिए किसी में भी होना चाहिए, जैसे कि करना चाहिए, ये हमारा होगा करना, और इसी में चाप लगा दो चाहिए, ठीक है। जैसे कि और कोई भी आवश्यकता होनी चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह का लास्ट में चाप लगाना है और इसको हम क्या पढ़ेंगे? चाहिए। क्लियर हो गया? आवश्यकता, होनी, चाहिए एक साथ हो गया। फिर से देखिए एक बार, आवश्यकता, होनी, चाहिए, बिल्कुल बिना आपकी पेंसिल उठाए और बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। आवश्यकता, होनी, चाहिए। ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाँ भाई सभी बनाइए। ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर से आगे बढ़, चाहिए, रखा जाना चाहिए। क्लियर? चलिए बनाते हैं। देखो ध्यान में, इसको हम एक साथ बनाएंगे। ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस ध्यान में से बहुत सारे आउटलाइन बना सकते हैं, इसलिए इस मैं को साथ में अगर आप ध्यान के साथ ही मैं को अटैच करके बनाते हैं तो ध्यान में इससे हम काफी सारी आउटलाइंस बना सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान ये में हो गया था। देखिए कई इस तरह भी बना सकते हैं, ध्यान में, ठीक है। ध्यान फिर धन, आप डिफरेंस कर लेना भाई, ध्यान और धन में, ठीक है ना। आप कौन सा बनाते हो? मैं जाकर इस तरह बनाता हूं, फिर से देखिए। हाँ इस तरह बना सकते हो, ध्यान में, ठीक है, ये में हो गया। या फिर ध्यान में, ध्यान और ये छोटा सा में, इस तरह भी आप बना सकते हो। चलिए हम यहां बना रहे हैं, वो देखिए आप। ध्यान में, ठीक है, ध्यान में, मैं इस तरह बना रहा हूं, ध्यान में, ठीक है। अब रखा जाना चाहिए, ये हो गया हमारा रखा, ठीक है, रखा। जाना चाहिए, देखो जाना, ठीक है, और अलग से बनाओगे तो चाहिए। कौन इतनी झंझट करेगा, कौन इतना बड़ा बनाएगा? देखो जाना चाहिए के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, जाना, और इसी में ये चाप लगा देंगे, हो जाएगा चाहिए, जाना चाहिए। चलिए हम एक साथ बनाएंगे। अभी लिखो, ध्यान में, ठीक है,
जैसे आप बनाओगे, देखो स्टेनो एक ऐसी भाषा है, आप लिखोगे तो केवल आप ही समझ सकते हो, ध्यान रहे, आप लिखोगे तो केवल आप ही समझ सकते हो, उसको केवल आप ही पढ़ सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो आउट पढ़ दे, क्योंकि जो प्रैक्टिस में रहेगा वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह लिखते हो। इसलिए आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और ये नहीं कि सर मैं तो ये लिखता हूं, ये ध्यान में, हाँ बिल्कुल आप ये लिखो, इससे भी अगर कोई अलग लिखते हो तो आप उसको भी लिखो, उसको ही लिखो। हाँ, आप जो शब्द पहले से लिखते हो उसी को लिखना है, ना कि मेरा। मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में वो आया है, अगर फिर मेरा लिखोगे तो आप एग्जाम डिक्टेशन के टाइम पे आप कंफ्यूज होगे कि मैं कौन सा लिखूं, इतनी देर में तो हो गया मामला, फिनिश हो जाएगा इतनी देर में, तो बहुत सारे वर्ड छूट जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें, आप या तो आप लिखते हो वही लिखना है, या फिर मैं लिखता हूं वही लिखना है, ठीक है, एक ही लिखना है। इस तरह कई और भी बन जाएंगे भाई ध्यान में, ठीक है ना। चलिए देखो, ध्यान में रखा जाना और चाहिए, बिल्कुल छोटा सा हो गया, ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर से एक बार, चलिए मैं एक बार और फिर से लिखा देता हूं, ध्यान में रखा जाना, और ये चाप हो गया चाहिए का, ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर आप इस तरह लिखते हो तो भी सही है, ध्यान में रखा जाना चाहिए, देखो कितना अच्छा हो गया, रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। किसी भी बात में अगर आ जाए रखा जाना चाहिए तो आप उसको रे से काट दीजिए। देखिए फिर से, जैसे कि यहां क्या था, ध्यान, ध्यान में, क्लियर। अब जैसे ध्यान में आ रहा है उसी प्रकार रखा जाना चाहिए से पहले कोई भी शब्द आ जाए, आपको क्या करना है, रे से काटना है, इसको रखा पढ़ेंगे, क्योंकि रखा जाना चाहिए एक फिक्स सा ही हो गया लगभग, रखा जाना ये हो गया, रखा जाना, और ये क्या हो गया, चाहिए। आप रखा जाना चाहिए से पहले जो भी शब्द आ जाए उसको बस इस तरह काट दीजिए, रखा जाना चाहिए, बस हो गया। और आप स्पीड से पढ़ भी सकोगे, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड से पढ़ भी सकोगे। नेक्स्ट, ध्यान में रखा जाना चाहिए हो गया। नेक्स्ट है, देखिए बहुत ही अच्छा, वह भूमिका यह है कि, 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 ठीक है। देखिए जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास से लेते जा रहे हैं, आपने ये वाक्यांश बड़े होते जा रहे हैं। मैंने यह है कि पढ़ाया था आपको, यह है कि, ठीक है। चलिए इसको भी अभी देखते हैं एक बार और फिर से, वह भूमिका यह है कि, बनाइए एक बार स्वयं बनाइए, और चलिए देखो कैसे लिखेंगे हम। या तो हम वह इस तरह लिखते हैं, और कई वह इस तरह लिखते हो, ठीक है, वह है, या तो आप इस तरह लिखते हो या इस तरह। हम देखो दोनों ही तरह से बनाएंगे अपन। ये हो गया आपका वह, ये दोनों क्या हो गए, वह, ठीक है। भूमिका कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका भूमिका, ठीक, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, ये आपकी लाइन होती है, क्लियर। इस पे आप लिखोगे भूमिका, क्रॉस लाइन क्रॉस में, लाइन क्रॉस में लिखेंगे ना भूमिका। और यह है कि, या फिर है कि, जैसे भी आप लिखते हो कैसे। देखो वह भूमिका यह है कि, हो गया ना, बिल्कुल इजी। कैसे हुआ, फिर देखते हैं एक एक करके। वह हमने लिखा, वह है, क्लियर, वह भूमिका इसी में अटैच कर दो, भूमिका, भूमिका यह है कि, मैंने आपको बताया यह है कि, एक साथ हो जाएगा, यह है कि, आप इसी में अटैच कर दो, यह है कि, क्लियर। हाँ सर नोट
में बनाएंगे। लाइन पे कैसे होगा, देखो, वह भूमिका यह है कि, एक वाक्यांश हो गया भाई, इसमें आपको नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप जल्दी में ऐसे बनाओ, यह भूमिका यह है कि, आप उस भूमिका के हिसाब से बनाओगे तो भी सही है। वाक्यांश हो गया फुल फ्लैश, फुल वाक्यांश है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप देखते ही रीडिंग करोगे स्पीड से, ठीक है। वह भूमिका यह है कि, हाँ देखो पहला तो हो गया, वह भूमिका यह है कि, क्लियर, बहुत स्पीड से बना सकते हो आप। कई वह ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है भाई, शब्द चिन्ह से, शब्द चिन्ह से भी इसको बना सकते हो। थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो। देखो ये छोटा सा हो गया, वह भूमिका यह है कि, जो आपको बेटर लगे आप हाँ, एक बात विशेष ध्यान रहे, या तो आप इसी को लिखें या फिर इसी को, केवल एक। यदि आप दोनों लिखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, बेशक बना दोनों को दोगे लेकिन आप 100% कंफ्यूज होगे। आपने अगर एक पल भी ये लगा दिया कि मैं कौन सा लिखूं एग्जाम में, तो आप के कई सारे वर्ड छूट जाएंगे। तो आपको वो नहीं करना है, आपको केवल एक बनाना है, वह भूमिका यह है कि। ये भी बना सकते हो, वह भूमिका यह है कि, बस ये इतना सा है, फर्क इससे भी ज्यादा नहीं पड़ रहा, लेकिन आप देख लो आपको कौन सा लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट है, यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। यह सच, देखो कितनी बड़ी आउटलाइन हो गई, यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। यह सचमुच में, यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है। यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। अच्छा वाक्यांश है ना यह। देखिए पहले तो हम एक एक करके चेक करते हैं। हम बनाएंगे यह, ठीक है, सचमुच, सचमुच ऐसे होता है भाई, ठीक है। और अगर इसमें ये में लगाएंगे तो में, या फिर हम में इस तरह भी लगा सकते हैं, सचमुच में, लेकिन नहीं, ये इस तरह होगा, सचमुच में। यह हो गया, सचमुच हो गया, क्लियर, या फिर सचमुच में हो गया, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, पहले भी बताया था मैंने, बड़ी खुशी की बात है, एक साथ हो गया। तो या तो आप यदि 80 की स्पीड पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सही है, यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है, सचमुच में, ठीक है। बाकी सचमुच, सचमुच केवल, और में ये हो गया। 80 की स्पीड के लिए ठीक है कि यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। फिर से देखो लाइन पे बनाएंगे तो हम, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, एक वाक्यांश हो गया। लेकिन यदि आपको अच्छी स्पीड बनानी है, लगभग जो 170 या 180 वाले 80 वर्ड प्रति मिनट की जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, और आप भी ऐसे ही लिखोगे तो शायद आप बहुत अच्छी स्पीड में लिख पाओगे। और ज्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपके शब्द छूटेंगे नहीं। यदि छूटते हैं तो अपन बीच में कोई आपके मन से कोई ट्रिक से भी अगर कोई लिख लिया और बाद में उसको पढ़ सके, या फिर हमने स्पीड से हिंदी में भी कोई वाक्यांश, कोई शब्द लिख लिया, तो तभी संभव है जब हम बड़े बड़े वाक्यांश लिख सकेंगे। और उस बीच में अगर कोई हिंदी का ऐसा शब्द आ गया जो हमसे नहीं बन रहा, तो उस जगह हम फटाक से हिंदी का लिखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम कवर कर लेंगे बड़े बड़े वाक्यांशों को। उसके बाद जैसे ही हमारा डिक्शन खत्म होगा, उसको आराम से रबड़ से मिटाएंगे और उसकी जगह जो आउटलाइन है उसको लिखेंगे, आराम से पढ़ सकते हैं। इसलिए बड़े वाक्यांश महत्वपूर्ण होते हैं और अच्छी स्पीड के लिए। देखिए हम कैसे बनाएंगे,
यह सच सचमुच में, क्लियर हो गया, यह सचमुच में। फिर से देखिए आप, यह सचमुच में हो गया, यह सचमुच में। अब इसको ऐड कर देंगे, बड़ी खुशी की बात है, यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है, क्लियर, यह सचमुच में बड़ी खुशी की बात है। हाँ भाई, और इस तरह के वाक्यांश, इससे भी अच्छे वाक्यांश से बड़े वाक्यांश यदि आप लेना चाहते हो तो 8769980567 पर संपर्क करें। मैंने प्रति वीडियो एक घंटे से ज्यादा की, कम से कम 1 घंटे और उससे भी ज्यादा घंटे की 24 वीडियोस हैं। मात्र आपको 1000 रुपए खर्च करने होंगे और एक 24 वीडियो को ले सकते हैं। गारंटी है कि अगर ये 24 वीडियोस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी जो स्पीड है उससे कहीं बेहतर स्पीड हो जाएगी भाई, ठीक है। मात्र 1000 रुपए में इन नंबर पर संपर्क करें और इनसे भी अच्छे अच्छे वाक्यांश मैंने उनमें दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्री क्लास भी मैं बहुत अच्छी लेता हूं भाई, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जितने भी हैं सभी को बताएं और शेयर जरूर कर दें, सभी को दोस्तों को भी बताएं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश, डिप्टी स्पीकर महोदय। डिप्टी स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर महोदय कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारी लाइन होगी। डिप्टी का हम डी बनाएंगे, डिप्टी से बनाएंगे स्पीकर महोदय, बस डिप्टी स्पीकर महोदय। फिर से देख लीजिए आप, डिप्टी स्पीकर महोदय पे, डिप्टी स्पीकर महोदय, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। एक बार फिर देख लीजिए, लास्ट है डिप्टी स्पीकर महोदय। मैंने ज्यादा कर दिया, आपको शायद सही से दिखे इसलिए नहीं, आपको हल्का सा करना है। डिप्टी स्पीकर महोदय हो गया, डिप्टी स्पीकर महोदय। शताब्दी समारोह के अवसर पर, हाँ इसको बनाओ, शताब्दी समारोह के अवसर पर, शताब्दी समारोह के अवसर पर। चलिए कैसे बनेगा शताब्दी समारोह के अवसर पर, देखिए शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। फिर से देखिए आप, शताब्दी समारोह के अवसर पर, शताब्दी समारोह के अवसर पर। एक बार फिर से, शताब्दी समारोह के अवसर पर, एक साथ हो गया, शताब्दी समारोह के अवसर पर। कैसे लिखेंगे, देखिए अवसर पर, अवसर पर, ठीक है, और समारोह, शताब्दी समारोह के अवसर पर, शताब्दी समारोह के अवसर पर, ठीक है। नेक्स्ट, इस मामले में बहुत ज्यादा आता है, इस मामले में, इस मामले में, देखिए ये हमारा छोटा सा हो गया इस, ठीक है, सब चिन्ह है ना भाई, ये ऐसे इस, ये वह है ना, सब चिन्ह पढ़े होंगे आपने या फिर बेसिक क्लास में समझे इनको। ये हो गया हमारा इस
मामले में, थोड़ा बड़ा करना है बस, इस मामले में, इस मामले में। क्लियर? चलिए लास्ट और लेते हैं एक, फिलहाल, फिलहाल कुल मिलाकर, फिलहाल कुल मिलाकर। हाँ भाई, एक, यदि जो मैंने आपको ये आउटलाइंस पढ़े हैं इनकी पीडीएफ फाइल अगर लेना चाहते हो आप, और सभी तरह की पीडीएफ फाइल मैं मेरे इंस्टाग्राम पर डालता हूं, ठीक है, टेलीग्राम पर डालता हूं। टेलीग्राम की लिंक भी इसी क्लास के नीचे आपको मिलेगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं विराज स्टेनो ज्ञान, ये टेलीग्राम है भाई। टेलीग्राम पर आप विराज स्टेनो ज्ञान सर्च करें, या फिर इस क्लास के नीचे लिंक दी हुई है उस पर जाएं, आप उसे फॉलो करें और इन सभी की पीडीएफ फाइल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल कुल मिलाकर कैसे बनाएंगे? फिलहाल देखिए, फिलहाल बना लिखते हैं हम, फिलहाल, ठीक है, फिलहाल, फिलहाल। क्लियर? कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, फिलहाल कुल मिलाकर 80 से 100 तक की स्पीड के लिए ठीक ठाक है, अच्छी है। लेकिन हम यदि और भी स्पीड से लिखेंगे तो हम इनको मिक्स करेंगे। कैसे? फिलहाल कुल मिलाकर एक साथ कर देंगे, फिलहाल कुल मिलाकर। एक बार फिर चेक कीजिए, आप भी साथ साथ में बढ़ा के चेक कीजिए, ठीक है। फिलहाल कुल मिलाकर, आसानी से इसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, फिलहाल कुल मिलाकर। इस तरह की क्लास लेने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, इसमें कंजूसी मत करना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।